डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ऐसा लेटर जिसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हुई हैं और इसमें आप सभी जानेंगे कि इस लेटर को याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए ये लेटर किसका है और ये लेटर क्यों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लेटर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 19 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर में आपको यही लेटर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन के अथवे में। आई मीन टू से एप्लीकेशन के और में आपको ये लेटर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर एप्लीकेशन याद नहीं हो पा रही है तो आप ये लेटर कर लीजिए और आपको फिर कहीं का लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेटर जो है यही लेटर आना है। तो चलिए इस लेटर को मैं ट्रिक बता दूँगी, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस परीक्षा में आएगा वही लिखना है। फिर इसके बाद आपको सिटी लिखनी है, फिर आपको डेट लिखनी। आप आपके फादर से 500 रुपीज़ बुलवाना चाहते हैं, मतलब ये मनी ऑर्डर वाला आपका क्या है कुछ इस तरीके से मैं बोलूँ कि रामबाण बनने वाला है कि ये पेपर जो है आपको 5 नंबर देगा, जो कि मतलब ऐसे है कि अगर आपने एक बार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और देख लिया कि कैसे याद करना है तो आप आराम से इसको याद कर सकेंगे। आपको लगेगा कि मैंने कुछ याद ही नहीं किया, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, सो मेरे साथ बोलते जाइएगा, बहुत आसान है। तो आप आपके पिताजी को लिख रहे हैं क्योंकि आपको उनसे कितने रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। आप आपके पिताजी से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट वेल हेयर and hope that all the member of our family well, we quite well। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है आपका, अगर आप यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत आराम से आपको इतना समझ में आया कि आई एम क्वाइट वेल हेयर। आई एम क्वाइट वेल हेयर का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। ठीक है, एंड होप दैट ऑल द फैमिली मेम्बर वेल भी। ठीक है, तो वो ये कामना कर रहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी, हर एक फैमिली मेम्बर, हमारे सदस्य, हमारे परिवार का सदस्य जो है वहाँ पर कुशल मंगल होगा। माई स्टडी आर गोइंग वेल, मेरी जो स्टडी है, मेरी जो परीक्षाएँ हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस वेल का प्रयोग बार बार हो रहा है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा जाना कोई भी चीज़, मतलब कोई चीज़ अच्छी है, सुरक्षित है, सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वेल, यहाँ पर भी वेल, यहाँ पर भी वेल। तो आप थोड़ा सा समझिए सिचुएशन को कि यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है, फिर यहाँ पर ये क्वाइट उठाकर फिर उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बार बार ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो ये हर एक लेटर में होती, लेकिन ये लेटर तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए गई। लेकिन अगर आप इन शब्दों को पकड़ लें तो आप और भी लेटर कंप्लीट कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि नहीं यार आउट ऑफ ना जाए। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ तो इस लेटर के अलावा कोई लेटर आना ही नहीं है, तो आप उस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए। देखिए आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट ऑल द मेम्बर ऑफ फैमिली वेल, मतलब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, सुरक्षित हूँ और ठीक हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं घर के सभी सदस्य अच्छे होंगे। फिर इसमें बोला गया है कि माई स्टडी आर द गोइंग वेल, ऑल्सो माई टीचर्स आर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेरी जो स्टडी है आर गोइंग वेल। आर गोइंग वेल मतलब होता है, इस शब्द का मतलब पहले समझिए, इस शब्द का मतलब होता है बच्चों कि जो है मेरी जो स्टडी वो अच्छी चल रही है। अपन बोलते हैं ना अच्छी चल रही, तो ये नहीं है कि हम कदमों से चल रहे हैं, यहाँ 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 चल लिए, नहीं ऐसा नहीं है। आर गोइंग वेल का मतलब ये है कि अच्छी चल रही है। जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला कि मेरे जो टीचर है वो सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, मेरा जो काम है, मतलब मेरी जो पढ़ाई है उससे वो जो है संतुष्ट है। यहाँ पर आप सेटिस्फाइड लिखें। देखिए बच्चों यहाँ पर ये आर है, डी है, फिर आर है, ING है, और मैं बोलूँ एम है, वेल है। तो इसके आपको समझ आ रहा है कि टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो अगर आप एक बार टेंस कंप्लीट कर लेंगे, टेंस अगर आप एक बार भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरा लेटर आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। बस ये शर्त है कि आपको टेंस कहाँ से पढ़ने, तो हमने करवा रखे हैं आपके लिए। आपको मैं प्लेलिस्ट मैं लिंक मैंने वैसे ही दे दी है प्लेलिस्ट की, बट आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो मैं इसको उसी प्लेलिस्ट में अटैच कर देती हूँ ताकि आपको आराम से मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दी है तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए ऑल्सो माई टीचर आर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, यहाँ तक हो चुका था। आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी हुई, सबसे पहले आपने क्या बोला, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, फिर आपने बोला
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर ठीक होंगे। फिर वहाँ पे बोलता है मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मेरे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मेरी कार्य से जो है मेरी पढ़ाई से सेटिस्फाइड है। पहला नंबर मैं यहाँ पर ठीक हूँ, दूसरा नंबर आप वहाँ पर ठीक है, तीसरा नंबर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, चौथा नंबर मेरे टीचर भी खुश हैं। समझ आई बात? सिर्फ इतनी बात हुई है अभी लेटर में, सिर्फ इतनी बात हुई है। अगर हम आगे की बात करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ तक हो गया था ना कंप्लीट की सेटिस्फाइड विथ माय वर्क। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको भी यही फॉलो करना है कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज यू नो द प्राइज आर गॉन अप देयरफॉर। अब यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मैं आशा करूँगा कि मैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकूँ। सिक्योर से करने का मतलब यहाँ पर है कि मैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सकूँ। ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की मतलब स्पेलिंग जो है आपको यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पेपर में मिलेगी, ठीक है। तो आप आराम से उसमें से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें मैंने मतलब वर्ड लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इनको याद करने में, बोलने में, है ना। तो आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन भी करते जाइए और स्कूल लेटर को समझते जाइए, तो फिर याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज यू नो। अब यहाँ पर वो आगे अब अपन को पैसे भी तो मांगना है पिताजी से, तो उसके लिए क्या बोलेगा वो कि एज यू नो द प्राइज आर गोन अप देयर फॉर किचन एक्सपेंसेस वॉशिंग चार्जेस आर प्राइजेस ऑफ स्टेशनरी हैव इंक्रीज्ड। अब आपको ये बताना है कि जो प्राइजेज़ हैं, जो मतलब हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। किचन की सामान के जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, वॉशिंग चार्जेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इंक्रीज़ से मतलब बच्चों बढ़ोतरी से है। कैसे है? बढ़ोतरी से है, ठीक है। वॉशिंग चार्जेस मतलब कपड़े धुलने के काम यहाँ। फिर यहाँ पर बताया गया है कि प्राइस ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी के आप सामान लेते हैं जैसे कि बुक हुआ, पेन हुआ, इन सारी चीज़ों की बात हो रही। हैव इंक्रीज। आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ी एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू परचेज। यहाँ पर बताया गया है कि मुझे जो है अभी मैंने एग्ज़ाम फ़ीस भी नहीं भरी है, मतलब जो आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ीस जमा करते हैं, जो भी करते हैं वो भी नहीं भरी है। अभी तक क्या बात हुई है बच्चों? पहली 4 बातें मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आप वहाँ पर कुशल मंगल है। तीसरी बात ये कि मैं जो हूँ यहाँ पर अच्छी पढ़ाई चल रही है। चौथा ये कि मेरे जो है जो टीचर्स हैं वो भी मुझसे सेटिस्फाइड हैं। यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब हम अगर बात करें तो अब वहाँ पर किसकी बात हो रही है? अब यहाँ पर बात हो रही है, पांचवी बात ये हो रही है कि आपको ये बताना है कि जो प्राइजेज़ हैं, जो कीमतें हैं हर एक चीज़ की, वो बढ़ोतरी हो रही है। फिर आपने सिक्स्थ बात ये बताई बच्चों कि आपको अपनी एग्ज़ाम फ़ीस भी जमा करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कुछ और भी लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू परचेज़। यहाँ पर परचेज़ मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। परचेज़ मतलब होता है कोई भी चीज़ जो महंगी चीज़ होती है उनको खरीदने को परचेज़ बोलते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू परचेज़, खरीदना ही बोलेंगे इसको भी, सम गाइड बुक, सो आई अर्जेंटली नीड 500 रुपीज़। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया गया है गाइड बुक। गाइड बुक ये होता है जिनसे आप मतलब थोड़ी सी सहूलियत ले सकें, या फिर मैं बोलूँ आपका जो सपोर्ट मटेरियल होता है ना, जिससे आप जिसकी सहायता से आप समझ रहे हैं गाइड मतलब क्या होता है। आप सभी के पास गाइड होगी, परीक्षा देन होगी, परीक्षा बोध होगी, वही गाइड की बात हो रही। तो वो ये बोल रहा है कि उसने क्या किया कि छठवीं बात बोली कि मुझे एग्ज़ाम फीस जमा करनी, सातवीं बात बोल रहा है कि मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गाइड बुक भी खरीदना है। समझ गए आप? इसके बाद आप फिर मांग लीजिए फटाक से पैसे कि आई अर्जेंटली नीड 500 रुपीज़, प्लीज़ सेंड ईयरली बाय मनी ऑर्डर विथ लव एंड बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड मॉम। देखिए यहाँ पर बोला है कि अर्जेंटली मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये जो है मनी ऑर्डर के द्वारा, किसके द्वारा भेजना है, यहाँ पर मनी ऑर्डर लिखना ना भूले, क्योंकि आपको मनी ऑर्डर के द्वारा ही पैसे भेजने मतलब भिजवाने पड़ेंगे, मतलब आपके पिताजी भेजेंगे मनी ऑर्डर के द्वारा। विथ लव एंड बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड मॉम, और वेल विश फॉर मम्मी, और आपके लिए, ठीक है, मतलब पेरीपोना, समझ गए आप लोग। योर लविंग दीप। यहाँ पर अगर उन्होंने बोल दिया है कि आप ये हैं दैट यू आर अ
कुशल बोलते हैं, कुशल भी किसी का नाम होता है। यू आर अ कुशल एंड यहाँ पर अगर आपका नाम मेंशन कर दिया तो आप कुशल लिखें यहाँ पर, ठीक है। और बच्चों अगर एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर एड्रेस उन्होंने खुद दिया है तो आप यहाँ पर एड्रेस और डेट मेंशन कर दीजिए। डेट हमेशा यही मेंशन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार पूरा मैटर समझाऊँ तो ये था मैटर कि आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली वेल बी क्वाइट। फिर इसमें आप बता रहे हैं कि my study are going well, also my teacher are satisfied with my work, I hope to secure। फिर इसके बाद आपने क्या बोला, secure good marks in the board examination, as you know the price are gone up, therefore kitchen expenses, washing charges, our prices of stationery have increased। फिर यहाँ पर आपने बताया आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फीस एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू परचेज सम गाइड बुक, सो आई अर्जेंटली नीड 500 रुपीज़, प्लीज़ सेंड अर्ली बाय मनी ऑर्डर विद द लव एंड द बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड मॉम। देखिए यहाँ पर बस आपने इकट्ठी एक बात बोलूँ, मतलब एक निचोड़ बताऊँ इस टेंस का, मतलब इस लेटर का। तो पहले आपने बोला मैं यहाँ पर ठीक हूँ, फिर आपने बोला कि आप वहाँ पर ठीक है, फिर आपने तीसरे नंबर पे बोला कि मैं अच्छी पढ़ाई चल रही है, फोर्थ नंबर पे आपने बोला कि जो है मेरे टीचर भी मेरे से सेटिस्फाइड हैं, पाँचवें नंबर पे आपने बोला बच्चों, पाँचवें नंबर पे क्या बोला आपने कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मैं सिक्योर कर रहा हूँ अच्छे मार्क्स, मतलब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सिक्स बात आपने ये करी कि जो है जो किचन चार्जेस है, या मैं बोलूँ कि हर एक चीज़ का जो है प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गया है। मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं वो वर्ड बात कर रही हूँ, उन वर्डों को लेकर बात कर रही हूँ जिन वर्ड को आपको लेटर में दिए। सातवीं बात आपने ये बोली कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की फ़ी भी जमा करनी है। फिर आठवें में आपने बोला कि मुझे गाइड बुक भी लेनी है। नवें में आपने बोला कि मुझे जो है आप मनी ऑर्डर के द्वारा 500 रुपीज़ सेंड कर दीजिए, ठीक है। बस इतनी बातें आपने करी। ये 9 बात आप अगर याद रखेंगे तो आपसे हो जाएगा। इन शॉर्ट में बोलूँ तो सबसे पहले आपको बताना रहता है कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, आप वहाँ अच्छे हैं, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं जो हूँ अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे टीचर भी मुझसे सेटिस्फाइड है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी, फिर आपको डायरेक्ट पैसे मांग लेने। तो आपको सारे वर्ड्स बोलने बन जाएंगे। यहाँ पर क्वाइट से मतलब पूरी तरह से, और यहाँ पर अगर आगे कुछ कठिन वर्ड की बात बोलें तो सेटिस्फाइड मतलब होता है किसी भी चीज़ से, कार्य से आप संतुष्ट हैं, वर्क मतलब कार्य, सिक्योर मतलब सुरक्षित करना बच्चों, प्राइस मतलब होता है कीमतें, चार्ज मतलब किसी भी चीज़ की कीमत या फिर उसमें लगा जो पैसा है वो। इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या होती हैं परीक्षाएं। इसके बाद परचेज़ की बात करें तो खरीदना। इसके बाद अगर बेटो एक चीज़ और रही इसमें, इंक्रीज़ की बात करें तो बढ़ोतरी, स्टेशनरी जो आपका बुक वगैरह रहती है वो उनकी बात हो रही है। और इसके बाद भले अर्जेंटली तो तुरंत में, नीड मतलब होता है आपका क्या, नीड मतलब होता है ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये लेटर आपके माइंड में फिट बैठ गया होगा। इससे अच्छा लेटर कोई नहीं समझा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, ये लेटर जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बोल रही हूँ कि ये लेटर ही आएगा, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप इस लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा।